नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में इन दिनों अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की चर्चा हो रही है तो वो है जमीन का सर्वे। अब देखिए, बिहार के 45,000 लगभग गांव में जमीन का सर्वे जो है शुरू तो हो गया, लेकिन इसके साथ ही कई सारी बातें निकलकर भी सामने आने लगी। अब सवाल कई है, कई लोगों के लिए ये सर्वे जो है मील का पत्थर साबित होने वाला है, कई लोगों को लाभ पहुंचाने वाला है। तो वैसे भी कई लोग बिहार में हैं जिनकी मुश्किलें और जिनकी चिंताएं इस जमीन सर्वे ने बढ़ा दी। अब कई लोग अपने कागजात ढूंढने लगे हैं। खाता खेसरा सब कुछ अब जुगाड़ किया जाने लगा है। दादा परदादाओं की जमीन के कागजात जो है वो जुटाए जाने लगे हैं। कई लोगों को इससे फायदा तो कई लोगों को नुकसान, जैसा कि हमने आपको कहा कैसे होने जा रहा है। इसी मसले पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वीडियो में आलोक भी हमारे सहयोगी के तौर पर मौजूद हैं और बात करेंगे कि क्या बिहार में कई लोगों के हाथ से उनकी जमीन का नुकसान होने जा रहा है, क्या बिहार में कई लोगों की जो खोई हुई जमीन है वो वापस आने जा रही है। दोनों बातें हैं। देखिए, अब वैसे लोगों का क्या होने जा रहा है जिन लोगों ने जमीन का टैक्स अब तक या तो नहीं दिया है या फिर कुछ समय या कुछ सालों से नहीं देते आ रहे हैं। आलोक, क्या होने जा रहा है ऐसे में? ये देखिए जेपी 45,000 गांव में, बिहार के 45,000 गांव में ये स्पेशल सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, हम अगर अतीत में जाएं, इतिहास में जाएं, तो साल 2012 में ही स्पेशल सर्वे शुरू हुआ था। उस दौरान कई गांवों में से अगर हम आंकड़े देखें तो एक आंकड़ा निकल के आया है कि अगर हम 4,927 गांवों में से देखें तो सिर्फ 952 गांव में ही जो सर्वे का काम है उस वक्त शुरू हो पाया था। एक उस वक्त तैयारी शुरू की गई थी। पहले एरियल सर्वे हुआ, यानी कि आकाश से सर्वे कराया गया जमीन का, और अब जमीन सर्वे की बात हो रही है, स्पेशल सर्वे की बात हो रही है, जिसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी थी। इसके लिए अलग से जो सर्वेक्षण कर्मी हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। साल 2019 तक इसकी तैयारी की गई थी, लेकिन फिर बाद में कोरोना काल आया और ये बातें सब रह गई। अब जब इसकी फिर से शुरुआत हुई है, सभी गाँव में होना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि देखिए 45,000 गाँव में सर्वेक्षण होना है, लेकिन जो जमीन सर्वे होना है, अब इसके लिए देखिए जो जमीन के मालिक हैं, रैयत हैं, उन्हें नक्शा मिलेगा। नक्शा मिलेगा। नक्शा कहाँ मिलेगा? स्पेशल सर्वे कार्यालय बनाया जा रहा है, जो अंचल कार्यालय होता है हर जिले में, अंचल में, उसके बगल में स्पेशल कार्यालय बनाया जा रहा है। या फिर डीएम ऑफिस की बात करें, सीओ ऑफिस की बात करें, वहां पर सरकारी नक्शा इन्हें मिल ही नहीं रहा है। अच्छा। सरकार के लोग कह रहे थे कि सरकारी नक्शा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। कई सारे लोग जा रहे हैं गांव में, शिकायत कर रहे हैं सरकारी नक्शा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, अब तक नहीं कराया गया है। और जहां तक बात रही भूमि लगान की, जो भूमि पर लगान लगता है, टैक्स लगता है, आपका घर होगा, मेरा घर है और लोगों का घर है, सभी घर पर टैक्स लगता है। भूमि लगान भी नहीं लिया गया है अब तक कई जगहों पर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, हम एक तरफ की बात नहीं कर रहे, हम दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। बहुत जगह पर ऐसी घटनाएं निकल के आ रही है कि कई लोगों ने भूमि लगान दिया ही नहीं है। उनके दादा परदादा की जमीन वो है, उनके नाम से कागज है, लेकिन भूमि लगान नहीं दिया है। अब ऐसे लोग भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। भाई, पहले तो टैक्स देना होगा। हम तो ये नहीं करें कि जमीन छीना जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको वो भूमि लगान तो देना होगा, फजीहतों से गुजरना होगा, फजीहत से गुजरना होगा। देखिए, अब तक अगर हम देखें एक भी मौजे की बात करें जहां पर जो नया खतियान है, नया नक्शा है, उसके उपलब्धिकरण की हम बात करें तो वो कितना उपलब्ध है, वहां पर वो उपलब्ध नहीं है सरकारी कार्यालय में। ये लोगों को दिक्कत हो रही है। 2012 की हम बात करें, 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। नीतीश कुमार ने काफी अच्छा ये सर्वे जो है वो कराने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार की काफी प्रशंसनीय पहल है। जो आईएएस अधिकारी हैं, जय सिंह सचिव हैं राजस्व भूमि सुधार विभाग के, हमने उनसे खास बातचीत भी की थी, उन्हें भी सब कुछ खुल के बताया था। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने सरकारी जगह पे दखल कर लिया है, ठीक है, आपने दखल किया तो कई जगह पे होता है कि सरकार लीज पर देती है जमीन या वहां पर परमिशन देती है, तो वो कागज आपके पास होगा। अगर ऐसा नहीं है फिर आप पर कार्रवाई होगी। तो सरकारी जमीन पर किसी लोगों ने अगर दखल दे दिया है या कई सालों से वहां पर राज कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी है। सबसे बड़ी बात है भूमि लगान की। भूमि लगान अब तक नहीं वसूला गया है कई सारी जगहों पर, और उस पर कार्रवाई भी नहीं होती। ठीक है, आप पटना में आते हैं, पटना शहर की बात छोड़ दें, यहाँ पे होता है कि होल्डिंग टैक्स अगर आप नहीं दे रहे हैं तो अगले साल देंगे तो फाइन लगेगा। गाँव में तो होल्डिंग टैक्स उतनी नहीं है खेतों की। अगर हम गाँव में खेतों की बात करें तो वहां पर 100 रुपए की सालाना टैक्स लगता है, बिल्कुल, जो एक मामूली रकम है, लेकिन कई लोगों ने दिया ही नहीं है। अब उनको कितना फाइन देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो सर्वेक्षण कर्मी है उनको कितनी फजीहत होगी, उनको फजीहत होनी। देखिए, कई पॉलिटिकल लोग, हम इससे पॉलिटिकल बातों को नहीं गिलाना चाहेंगे, लेकिन कई पॉलिटिकल राजनेता हैं, वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि काफी दिक्कत होगी, काफी फजीहत होगी।
बिल्कुल। भाई भाई में झगड़ा होगा। पप्पू यादव ने तो ये कभी अभी कह दिया, चलिए हम नाम लेके बता देते हैं, कुछ ही दिन पहले का बयान है। पप्पू यादव ने तो ये भी कह दिया कि अब बहनें जो राखी बांधती थी वो राखी भी नहीं बांधेगी। भाई भाई बहन में विवाद पैदा करने वाला ये सर्वे कराया जा रहा है, सियासत इस पर अलग से हो रही नहीं है। देखिए, आज की कई अखबारें हैं, मैं हाँ, अखबारों का भी हाँ। जिक्र करूंगा। अखबारों में भी इन खबरों को प्रमुखता से छापा गया है कि एक भी मौजे में नए सर्वे के आधार पर भूमि लगान नहीं लिया नहीं गया लिया है। गया। तो क्यों नहीं लिया गया है? अब तक 45,000 गाँव की आप चर्चा कर रहे हैं, 45,000 जो गाँव हैं, वहाँ पर आप सर्वेक्षण कराएँगे, सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है, तो ऐसे में तो काफ़ी झगड़ा होगा। अब अगर ज़मीन बँटेगी, तो क्योंकि टैक्स की बात होगी, भूमि लगान की बात होगी, आधे ने दिया, आधे ने अगर नहीं दिया है तो आधा-आधा तो दोनों में बँटेगा। अगर ज़मीन दोनों में बँटेगी तो टैक्स का पैसा भी दोनों में बँटेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो भाई-भाई में झगड़ा होता ही हाँ, है। हाँ, हाँ। तो ये एक झगड़े का घर होगा, लेकिन चलिए सरकार ने इसकी शुरुआत की है, लेकिन कई जगहों पर भी दिक्कत है। फिर मैं कह रहा हूँ सीईओ कार्यालय में, डीएम कार्यालय में या जो स्पेशल सर्वेक्षण कार्यालय बनाया गया है, वहाँ पर जो नया खतियान होता है या नया नक्शा होता है, वो नहीं मिल रहा है वहाँ पर। वो नहीं उपलब्ध है। स्पेशल कार्यालय आपने बना दिया है, लेकिन वहाँ उपलब्ध नहीं है। ये एक बड़ा एक एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है लोगों के लिए, और खास करके कई सारे लोग जो हैं, वो इस पर नज़र टिकाए हुए हैं कि स्पेशल सर्वेक्षण जो होगा, देखिए एक फॉर्म आया है पेपर 2, उसके बारे में विस्तार से हमने वीडियो चला रखा है। उस फॉर्म में क्या-क्या है, ये आपको भरना होगा। कब से आपका ज़मीन है, ज़मीन के कागज़ के जो कॉपीज़ होंगे वो लगाने होंगे, ठीक है? अगर आपके पास वो ज़मीन है, तो ज़मीन आपको कैसे मिली? वो ज़मीन आपको वसीयतनामे में मिली? वो ज़मीन आपकी पारिवारिक है, यानी कि पिताजी, दादाजी के समय से है, जो आपको मिल गई, ऑटोमेटिक मिल गई। कई जगहों पे ये भी है कि दादाजी के नाम से था, दादाजी डेथ कर गए, नहीं रहे, गुज़र गए, तो अब उनका क्या होगा? तो उनको उसके आधार पर ही ज़मीन उनके परिवार के लोगों में बाँट जितने दी उनके जाएगी। बेटे होंगे, तो उन्हें बाँट दी जाएगी। अब कोई अलग से वसीयतनामा हो, तो वो बात अलग है कि फिर उन्हें ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, लेकिन फिर उसको कागज़ दिखानी होगी। ये अच्छा, कागज़ कब के हैं? एक सवाल इसी में आलोक ये भी ले लेंगे कि जो कलह की बात कही जा रही है, इस पर सियासत भी हो रहा है। हुँ। आपने कहा कि हम सियासत की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये हर चीज़ में अगर सियासत अछूता रहे तो ये सियासत नहीं होती। तो इसमें भी हाँ, बिहार की बात है। बिहार की बात है। तो अब कहा जा रहा है कि इसमें इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा, विरोधाभास नज़र आएगा। क्या लगता है आपको? घर-घर नहीं में देखिए जो विवाद होंगे, बढ़ेंगे इससे या घटेंगे? नहीं, विवाद कई-कई जगह पर बढ़ेंगे, हुँ, कई-कई जगह पर जो बहुत बढ़ चुके होंगे। हुँ। अब देखिए, जैसे कई जगह पर होंगे कि उन्होंने ज़मीन की दखल कर ली होगी। अब तो कागज़ की बात आएगी, बिल्कुल। उनको उतना बाँट के देना और होगा। जिसके पास कागज़ होगा वो अपना कागज़ दिखा के निकल जाएगा और जिसके पास नहीं होगा वो वो घाटे में चल जाएगा। फँसेंगे। हाँ, फँसेंगे। जितना आपके पास कागज़ है, अगर बँटवारे की बात होगी तो आपको तो उतना ही हिस्सा मिलेगा ना। ठीक है, अब तक कोई कमज़ोर रहा हो, उसे दबाते रहे हों, हाँ, हाँ। तो वो बात अलग है। आपने उन्हें दबा दिया और कब्ज़ा कर लिया। लेकिन अब तो ज़मीन संरक्षण की बात है, अब तो कार्ड बनाने की बात है। जैसे हम लोग के पास एक अपना आधार कार्ड है, अपना वोटर आईडी कार्ड है, वैसे ही एक कार्ड बनकर आपको मिलेगा। जब ज़मीन ज़मीन सर्वे पूरा हो जाएगा, तो आपके ज़मीन का एक कार्ड आपको बनकर मिल जाएगा, ताकि भविष्य में भी हुँ। आप दिखा सकें कि ये मेरा कार्ड है। और इसके फिर बाद तो ये अब भी है ना। भविष्य में कभी हाँ। कोई अपना ज़मीन बेचते हैं या खरीदते हैं, तो अच्छा होगा कार्ड के माध्यम से ही ट्रांज़ैक्शन सब हो कुछ जाएगा। ऑनलाइन होगा। सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता है, वो बढ़ती जाएगी। तो ऐसे में ये बात अच्छी है, लेकिन हाँ, जो आपने घर की लड़ाई की बात की, कई जगहों पर तो लड़ाई होगी। इस बात को भले ही कोई स्वीकार ना करे, हम स्वीकार करते हैं, कई जगह पर लड़ाई होनी ही है। परिवार में लड़ाई होनी ही है। कई जगह पर कई लोगों का नुकसान होना ही और ये है। विवाद ऐसे भी बढ़ सकता है ना कि मान लीजिए हम बात करते हैं 4 भाई हैं। आपने बगल की ज़मीन है, खाली है, आपने वहाँ अपना दुकान खोल दिया। कैसे खोल दिया? बिल्कुल, गैर मजरूआ के नाम पर नहीं, दखल भी कर दिया कई जगहों गैर पे। मज़दूरों के नाम पर दखल कर लिया। ठीक है, आपसे कोई पूछने नहीं आया, लेकिन अब तो पूछने आएँगे अब तो कि अगर आएँगे। ये ज़मीन किसी की नहीं, तो इसका मतलब ये ज़मीन सरकारी है सरकारी है, बिहार सरकार की ज़मीन पर आप काम कर रहे हैं। और उसका नक्शा तो सरकार के पास होगा ही, हाँ। तो कागज़ निकाला ही जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो कहने का मतलब है आलोक कि जैसे कि हम लोग लड़ाई की बात कर रहे हैं, हमने टैक्स वाली बात कर ली हुँ, कि जिन्होंने टैक्स नहीं दिया है, उनका क्या होने जा रहा है। उन्हें हो सकता है कि हर्जाना भी बस देना पड़े और साथ ही साथ पूरा का पूरा टैक्स का पैसा भी देना पड़े। हुँ, लेकिन जो लड़ाइयों की बात कर रहे हैं, मान लीजिए किसी परिवार में 4 भाई हैं हुँ, और चारों भाइयों में से कोई दबदबा वाला रहा है, कोई दबंग रहा है या कोई शातिर रहा है, 2 को दबा करके 2 लोग ज़्यादा लेकर के बैठे हुए हैं। हुँ, तो वैसी ज़मीनें जिन उन लोगों ने कागज़ बनवा रखी है या फिर पैतृक स्तर पर ही जिनके नाम पिताजी या दादाजी ज़मीन करके गए हुए हैं, 4 में से 1 के नाम पर या 2 के नाम पर, तो बाकियों की वो ज़मीन कैसे मिल नहीं पाएगी? देखिए, बराबर के हिस्से की अगर अगर हम बात बात करते करें हैं। आंकड़े की, तो हाँ। 2022 तक 9,619 मौजों पर हुँ, बाउंड्री का काम हो चुका है। जैसे कई जगह पे होता है कि लोग ज़मीन ले लेते हैं, बाउंड्री के काम में दिक्कत होता है क्योंकि अमीन बुलाकर नपवाना पड़ता है। बिल्कुल। ये दिक्कत होती है। तो वहाँ पर बाउंड्री का काम जो है वो लगभग-लगभग 2022 तक जो आंकड़े निकल के आए हैं 2022 तक 9,619 9,600 मैं सही हूँ हाँ, 19 ज़मीन की बाउंड्री बाँधने का जो काम है, वो शुरू किया गया था। वो लगभग-लगभग दावा करते हैं सरकार के लोग कि वो पूरा हो चुका है। अच्छा, अब पूरा हो चुका है, नहीं हो चुका वो तो पता चल जाएगा। वो तो बिल्कुल पता अब चल तो जाएगा। सामने आ लेकिन जाएगा। जब आप कह रहे हैं सर्वेक्षण की बात कर रहे हो, लड़ाई की बात कर रहे हैं,
तो झगड़े होंगे, आप समझ सकते हैं, सनातनी होगी। पारिवारिक कलह होंगे यहाँ पर। अब अमीन की बात होती है, कई जगह पर तो लोग ये भी कहते हैं, हालांकि वो सरकारी कर्मचारी है, मैं उनके पर कोई हाँ, आरोप नहीं लगाऊंगा, आरोप नहीं लगा कई लोग कहते हैं कि उन्हें कुछ दे करके बुलाया गया होगा ताकि वो आपके हक में कुछ करें। या जो ज्यादा पैसे वाले हैं वो कुछ दिला दिए, लालच दे दिए, तो पक्ष में उनके चला गया कुछ फैसला। लेकिन अब तो यहाँ पर स्पेशल जो सर्वेक्षण कर्मी हैं, सर्वेक्षण कर्मियों को बहाल किया गया है, अमीन भी उसमें है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन ये काम अगर अच्छे से हो जाता है, 1 साल के अंदर इस काम को पूरा करने का एक अनुमान रखा गया है। लेकिन अगर ये हो जाता है तो फिर बिहार के लिए एक बड़ी सौगात होगी। जो भूमि विवाद के कारण बहुत सारी बातें होती हैं, जो हत्याएं होती हैं, बिल्कुल, जो बिल्कुल, आपसी विवाद होते हैं, थानों में इस पर लोड बढ़ता है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो काफी हद तक कम हो जाएगा। सही कहा आपने, और ज्यादा से ज्यादा मामले भी बिहार में देखने को मिलते हैं। और मौके तो मिलेंगे ही, ये तो कहे गए 3 मौके मिलेंगे आपको, 3 मौके मिलेंगे, जरूरी नहीं कि 1 मौका, दूसरा मौका, तीसरा मौका आपको मिलेगा, बिल्कुल 3 मौके आपको मिलेंगे। तो बिहार में अगर सरकार ये काम कर देती है, बखूबी तरीके से ये काम संपन्न हो जाता है, तो ये यकीन मानने वाली बात है कि बिहार में भूमि विवाद के जो मामले हैं वो कम हो जाएंगे या फिर नहीं के बराबर हो जाएंगे। लेकिन ज्यादातर जिन्होंने के मामले टैक्स नहीं दिया है, फिर मैं कह रहा हूं, उनकी फजीहत होने वाली है। उन्होंने भूमि लगान नहीं दिया है, फिर दिक्कत होनी है वहां पर। वैसे वैसे लोगों की दिक्कत होने वाली है, कागजात जुटाने वाले लोगों को शायद दिक्कत ना हो, लेकिन जिनके पास जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनके निदान का भी उपाय बताया जा रहा है, बताया गया है, और उन तमाम उपायों को फॉलो करने के बाद वो लोग सब कुछ अपने नाम करा सकते हैं या अपनी जमीन अपने पास रख सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जमीन आपकी छीनने वाली है, बस फजीहत उठानी पड़ सकती है यदि आपके पास प्रॉपर कागजात नहीं है तो। फिलहाल देखना होगा कि सरकार के इस पहल पर आगे क्या क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। कई जिलों में काम शुरू हो चुका है, कई जिलों में होने वाला है। मतलब 45,000 गांवों में भूमि सर्वेक्षण का काम जो है वो पूरा करने का लक्ष्य 1 साल में जो रखा गया है, वो काम अब अपनी प्रगति पर है। देखना होगा कि इंतजार करना होगा इस मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ, धन्यवाद।